अभ्यर्थियों का सत्याग्रह, बीपीएससी, प्रशांत किशोर और कोचिंग माफिया। आपको समझना पड़ेगा, अभ्यर्थी सत्याग्रह पर थे। डाइवर्ट किसने किया? डाइवर्ट किया कोचिंग माफियों ने। प्रशांत किशोर ने धरना का बहाना देकर करके लोग को ले जाकर के पिटवाया और सत्ता का मेहमान बनकर के गांधी मैदान में। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में हैं और उनकी तबीयत खराब हो गई। अचानक पेट में दर्द उठने के बाद अब मेदांता हॉस्पिटल में इलाजरत हैं प्रशांत किशोर। तो दूसरी तरफ आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने बड़ा बयान दे दिया है। प्रशांत किशोर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। क्या कुछ कहा है, पहले आप बयान सुने। अभ्यर्थियों का सत्याग्रह, बीपीएससी, प्रशांत किशोर और कोचिंग माफिया। आपको समझना पड़ेगा, अभ्यर्थी सत्याग्रह पर थे। डाइवर्ट किसने किया? डाइवर्ट किया कोचिंग माफियों ने। प्रशांत किशोर ने धरना का बहाना देकर करके लोग को ले जाकर के पिटवाया और सत्ता का मेहमान बनकर के गांधी मैदान में जिस तरह से बैठा रहा लग्जरियस गाड़ी के साथ, क्या बिना सत्ता के इशारे से संभव था? क्या प्रतिपक्ष का कोई नेता होता तो मैंने हाय तौबा मचता और किस तरह के उसके ऊपर आरोप लगता कानून तोड़ने का, अव्यवस्था फैलाने का। लेकिन जब सत्ता प्रतिष्ठान पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए तो फिर नाटक हुआ, उसको उठा करके ले गया। और जब वो निर्णय आया, न्यायिक निर्णय, वो न्यायिक निर्णय को ठेंगा दिखाया। ठेंगा इसलिए दिखाया कि उसका आका दिल्ली से लेकर के बिहार में बैठा हुआ है, क्योंकि ये सत्ता प्रतिष्ठान का वो एक ऐसा चेहरा है जो पिछड़ों को, दलितों को, कमजोर तत्वों को, जो मतदाता है उसको बरलाना चाहता है, भाजपा के लिए काम करता है। वोट काटो, नोट छापो। अरे प्रशांत पांडे के जगह पर अगर प्रसाद मंडल होता, बिंद होता, राम होता, चौधरी होता, मांझी होता, तो क्या उसके लिए निर्णय बदले जाते? क्या नहीं ना, नहीं। समझना पड़ेगा कि ऐसे लोग, इनके डीएनए सब तरह के निर्णयों को ठेंगा दिखाने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि लोग वही लोग हैं जो दिल्ली से लेकर यहां तक इनको मदद करते हैं। और पूरे तौर पर ये बेबी प्रोजेक्ट बिहार की राजनीति में एक ऐसी शिखंडी की भूमिका में है, इसको समझना पड़ेगा। मजाल था जी, एक आईपीएस अधिकारी को तुम तड़ाका किया, एक जर्नलिस्ट को क्या क्या बोल गया, महिला जर्नलिस्ट को। अगर कोई पिछड़ा का नेता होता तो हाय तौबा मच जाता, देश भर के अंदर में प्राइम टाइम की खबरें होती। माफ करना, मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि इसका डीएनए आरक्षण विरोधी है, इसका डीएनए पिछड़ा विरोधी है। और यही कारण है कि ये व्यक्ति जो सत्याग्रही थे, धरने पर बैठे थे, उसको किस तरह से विखंडित कर करके राजनीति का शिकार बनाया, ताकि बीपीएससी को संरक्षण मिल सके, कोचिंग माफियाओं को संरक्षण मिल सके। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने प्रशांत किशोर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संबंध बताते हुए कहा है कि जिस तरह से गांधी मैदान में प्रशांत किशोर बीपीएससी अभ्यर्थियों के सत्याग्रह को हाइक करके और बैठा है, और वह सत्ता प्रतिष्ठान के मदद से गांधी मैदान में बैठा है। यदि कोई दूसरे प्रतिपक्ष के नेता होते या विपक्ष के कोई भी नेता होते तो हाय तौबा बिहार में मच जाती। लेकिन प्रशांत किशोर जिस तरह से बैठा रहा, उसको किसी ने उठाया नहीं। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि सत्ता प्रतिष्ठानों के द्वारा मदद मिल रही थी और ये पांडे होने के कारण वहां बैठे रहे। यदि वो बिंद रहते, राम रहते और कोई कास्ट रहते, मांझी रहते, तो अभी तक बिहार में हाय तौबा मच जाता। लेकिन प्रशांत किशोर की पहुंच दिल्ली से लेकर बिहार तक है, जिसके कारण प्रशांत किशोर को नहीं उठाया गया, वहां से नहीं अरेस्ट किया गया। और जब बिहार में आवाज उठने लगी तब सत्ता प्रतिष्ठानों के द्वारा ड्रामा किया गया और उसे हाई कोर्ट में पेश किया गया। और कोर्ट को भी ठेंगा दिखाते हुए प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर
हाई कोर्ट को ही ठेंगा दिखा दिया, ताकि ये जानते थे कि मेरा जो पहुंच है वो दिल्ली से लेकर बिहार तक है, कोई कुछ मुझे नहीं कर सकता। यदि कोई विपक्ष के नेता होते तो अभी तक बिहार में हाय तौबा मच जाता। इस तरह के बड़े आरोप लगाते नजर आ रहे हैं शक्ति सिंह यादव। सीधे तौर पर कहा है कि जिस तरह से प्रशांत किशोर गांधी मैदान में 6 दिनों तक बैठा रहा और सत्ता प्रतिष्ठानों के द्वारा उसे संरक्षण मिलता रहा, लग्जरी गाड़ियों की सेवा दी जा रही थी और इस तरह से जो सत्ता प्रतिष्ठानों के द्वारा मदद मिल रही थी, ये ड्रामा था। यदि कोई विपक्ष के नेता रहता तो फिर बिहार में हाय तौबा मच जाता। इस तरह के बड़े आरोप लगाते नजर आ रहे हैं शक्ति सिंह यादव। और क्या कुछ कहा है मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।